रानी है। मैं बिहार राज्य के सारण जिले के छपरा शहर से हूँ। मुझे गैस्ट्रिक की समस्या 2 वर्ष से और माहवारी पिछले कई वर्षों से है। मुझे यहाँ पे मेरी दीदी ने प्रेरित किया यहाँ पे आने के लिए, यहाँ का दिनचर्या अपनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे पिछले 3 दिन से यहाँ के इलाज, ट्रीटमेंट और खान पान से अपनी गैस्ट्रिक की समस्या से पूरी तरह निदान पा चुकी हूँ और मेरी माहवारी की समस्या से अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें अभी थोड़ा 10% मुझे निदान मिला है। मेरा नाम शशि भूषण चौधरी है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा 2018 में एक सार्कोइडोसिस नाम का डिजीज़ आइडेंटिफाई हुआ था, जिसके लिए मैं CMC वेलोर तमिलनाडु में गया था। वहाँ मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ। भोपाल में तो पता भी नहीं चल पाया था एक्चुअली में, वो आइडेंटिफाई हुआ। उसके बाद उसमें सर हमको कफ और सर्दी कफ आता था, तो उसमें टीबी और कैंसर और सार्कोइडोसिस 3 डिजीज़ का असर था उसमें। फिर वहाँ जाके क्लेरिफाई हुआ कि आपको टीबी और सार्कोइडोसिस दोनों है। तो पर मैं वहाँ टीबी का ट्रीटमेंट करीबन 1.5 साल चला। उसके बाद 1.5 साल चलने के बाद में जो ATP उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद सार्कोइडोसिस के लिए डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया कि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा 3-4 महीना वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैं जब 3-4 महीना वेट किया तो वो ठीक हुआ नहीं और वो बढ़ गया। और बढ़ने से क्या हुआ, मेरे पूरे बॉडी में पेन होने लगा और इतना ज़्यादा पेन हो गया सर वो कि मैं दिन भर रात भर सो नहीं पाता था। और यहाँ से चलता था, वो रात में जाता आता रहता, दौड़ते रहता था। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ दोबारा गया तो मेरा वहाँ पर एडमिट हुआ। फिर वहाँ पर मेरा उसका ट्रीटमेंट चला। तो ट्रीटमेंट में मेन उसका जो था स्टेरॉयड उन्होंने देना शुरू किया। तो स्टेरॉयड में सर 1.5 साल के होप में 2 बार लिया, यानी 3 साल में लिया। 3 साल लेने के बावजूद भी मेरे बॉडी में वो पेन होते रहते, जॉइंट पेन, मसल्स पेन और ये सब होते रहते। फिर मैंने सोचा आस्था टीवी को देख करके नहीं, अब मेरे को आयुर्वेदिक की तरफ रूट करना चाहिए। महाराज जी का देखा और और मैंने ट्रीटमेंट का पता भी किया कि आयुर्वेदिक में इसका क्या इलाज है। कि एलोपैथिक में समझ में आ गया था यूट्यूब के थ्रू कि मेरे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया और मैं 2023 में अकेला आया था यहाँ पर सबको। तो वहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो ट्रीटमेंट के समय मेरा को लगभग उसी समय मेरे को 80%, जब मैं 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया तो मेरे को 70 to 80% मेरे को ट्रीटमेंट आराम मिल गया था। मतलब यहाँ जब था तो 50-60% हो गया था। फिर घर गया तो 1 आध साल उसका फॉलोअप किया, दवा लिया तो 70-80% मेरे को आराम मिल गया था। फिर वहाँ पर अभी कुछ 2-3 सालों में, लेकिन थोड़ा मोड़ा ये जो मेरा हथेली में दर्द बना हुआ था और घुटनों में दर्द आते जाता रहता, तो ये एक प्रॉब्लम था। तो मैं सोचा, वैसे भी सोचा था कि 1 आध साल में मेरे को रिपीट करना है। तभी 2 मिसेस का भी प्रॉब्लम हो गया था, तो मिसेस को लेकर के मैं यहाँ आया साथ में। तो यहाँ पे भी सिंगी लिया, उससे मेरे को आराम मिला है अभी। तो अभी जो मतलब 20-30% बचा हुआ था, उसमें से 10-20% का भी आराम मिल गया है। हो सकता है घर जाए तो और पूरा ट्रीटमेंट ले तो पूरा फुल्ली आराम मिल जाएगा। और यहाँ की व्यवस्था वगैरह जो है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी मैं तो सभी लोगों को ये मैं तो गुजारिश करता हूँ कि जिसको सार्कोइडोसिस नाम का डिजीज़ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब ये ठीक नहीं होता। एलोपैथिक में देख चुका, खुद आजमाया हो, मैं 3 साल वो स्टेरॉयड लिया हूँ। तो वो ज़रूर आयुर्वेदिक की तरफ रूट करे, या तो यहाँ आए या कहीं भी आयुर्वेदिक की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पर मेरा आजमाया हुआ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहीं पर आकर के ट्रीटमेंट लें। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमन। मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को चरण स्पर्श करते हुए बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ एक बीमारियां थी जो योग प्राणायाम करने से मेरी ठीक हुई। जैसे कि एक तो मेरे मस्तिष्क के अंदर दर्द होता था, भयंकर एसिडिटी थी, साथ में क्या है कि आई साइट भी कमज़ोर थी। तो मैं पिछले 20 सालों से योग करते हुए धीरे धीरे ये मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। ये मतलब कि 2 समस्याएं, अलबत्ता एक और था कि धुआं मेरे यहाँ पे खोपड़ी में पहले का जमा हुआ था मिट्टी का तेल का। तो ये धुएं वाला और मस्तिष्क के अंदर जो दर्द होता था, इसका तो कभी डायग्नोसिस ही एलोपैथी में ठीक तरह से ना हो पाया। तो खैर योग करते करते मैं ये सब ठीक कर पाया। तो सभी लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि योग करें, स्वस्थ रहें। ओम। मैं आकृति रानी, मैं बिहार से हूँ। मुझे पतंजलि वेलनेस में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे गैस, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मगर यहाँ के ट्रीटमेंट और यहाँ के डाइट से मुझे बहुत ही राहत मिला है। यहाँ की हर एक चीज़ बहुत अच्छी है।
वो सेविका हों या डॉक्टर हों, बहुत ही प्यार से हमें समझाते हैं, या सेविका हमें बहुत प्यार से हमारे ट्रीटमेंट को ये करती हैं। और यहाँ का जो भी होटल वोटल सब भी बहुत ही अच्छा है। योग करें, हवन विधि भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मैं खुद आऊँ और पूरे परिवार को लेके आऊँ। ये पतंजलि वेलनेस बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम विद्या प्रकाश बेनीवाल है। मैं सुजानगढ़ तहसील जिला चूरू राजस्थान का निवासी हूँ। मेरे को 2 प्रॉब्लम थी जो 2004 में हुई थी। पहली जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर में हाइटस हर्निया बोलते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम थी टेकिकार्डिया और चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम के लिए एलोपैथी की मेडिसिन बहुत ज़्यादा लिखी, इसलिए मैंने खाई नहीं। फिर मुझे पता चला कि स्वामी जी के कुछ वीडियो कैसेट आ रखी है, उसको देख के योगा करने से ठीक हो जाता है। तो मैंने लगातार 3 महीने उनको फॉलो किया, योगा किया। उसके बाद मैं एकदम स्वस्थ हो गया। आज एकदम स्वस्थ हूँ मैं। धन्यवाद। ओम जी, मेरा नाम नीरज कांत तिवारी है। मैं मऊ का रहने वाला हूँ और मुझे 2023 में पता चला कि मेरा जो लीवर है वो ग्रेड 3 में आ गया है, काफ़ी इनलार्ज हो गया था। तो मैंने जो है एलोपैथी में काफ़ी ट्राई किया ट्रीटमेंट के लिए, और पूछने पर मुझे कोई मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला वहाँ एलोपैथी में। तो मैंने फिर बाबा के यहाँ पतंजलि वेलनेस में मैं आया और 15 दिन मैंने अपना यहाँ ट्रीटमेंट लिया। और 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद और डाइट प्लान फॉलो करने के बाद और मेडिसिन्स लेने के बाद आयुर्वेद की, पतंजलि की, मेरा 3 महीने में ग्रेड 3 फैटी लीवर ग्रेड 1 में आ गया। जो कि एलोपैथी में जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, 2-3 साल से पहले तो ये बिल्कुल ठीक, मतलब ग्रेड 1 में आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। परंतु यहाँ उपचार लेने के बाद 3 महीने में ही ये रिज़ल्ट आ गया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के पूरी उपचार पद्धति से। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है और लोगों को यहाँ की सुविधाएं और यहाँ के उपचार के लिए ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद। हम राजस्थान में आई हुई हूँ, बीकानेर से। विक्की हमारा नाम है। हमारे 15 साल से गंठियाबादी थी, एकदम ठीक हुई। नसारी बीमारी जो बहुत दर्द है हमारा बिल्कुल एक ठीक हो गया। मधु डॉक्टर ने हमारे एक को प्रेशर किया, एकदम ठीक हूँ मैं, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा किया इलाज मधु डॉक्टर ने, धन्यवाद दूँ। मैं मीना देवी बिहार से आई हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट। मेरा घर गुठनी बरपलिया है और मेरा आँख का रोशनी चला गया था। मैं नेपाल जाके भैरव वहाँ ऑपरेशन करवाई तो दोनों आँख में लेंस लगा। रोशनी थोड़ा सा आया था, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। तो हमको बहुत चिंता हो गया और फिर हमने टीवी में बाबा जी को देखा अच्छे दर्पण करते हुए। तो हमको ऐसा लगा, विश्वास हुआ जो हम पतंजलि वेलनेस आएंगे तो हमको हमारा आँख का रोशनी वापस आ सकती है। तो फिर मैंने यहाँ 2022 13 अगस्त को हमने यहाँ आई तो मेरा अच्छे दर्पण हुआ। 3 दिन हुआ, 3 दिन में मेरा आँख का रोशनी वापस आ गया और हमको इतना हो गया था जो हमको कुछ दिखता नहीं था। और अब हमको इतना फ्रेश हो गया है जब बिना चश्मा का हम सारा चीज़ देख लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और हमको चश्मा का ज़रूरत नहीं है। मेरा रोशनी पहले जैसा वापस आ गया है। और हमने बाबा जी को तो हमने भगवान अवतार कहते हैं, हमारे लिए तो बाबा जी भगवान हैं। मेरा नाम किशन लाल जी है। मैं प्रयागराज से आया हूँ। मुझे आज से लगभग 20 वर्ष पहले मोतियाबिंद हो गया था और चश्मा लगाता था, परंतु मैंने प्राणायाम और जो है पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप
डाला, उससे मेरा चश्मा आज उतर गया और मोतियाबिंद भी ठीक हो गया है। मेरा नाम रतनलाल लोहरा, गांव बनातला, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर। मैं 2024 फरवरी में यहाँ आया था पहले बार। मेरे पैरों में खुजली सोराइसिस हो रखा था। वो यहाँ 7 दिन ट्रीटमेंट लिया। 7 दिन में मेरा 7 किलो वज़न कम हुआ और अब बिल्कुल आराम है सोराइसिस में। इसके साथ ही मेरी उम्र 66 है। मेरे बाल टोटली सफ़ेद हो चुके थे, वो अब केश कांति यूज़ करने से वापस काले होने लग गए। जी, मेरा नाम मोहन कुमार, मैं कानपुर देहात यूपी से आया हूँ। हम 2005 से स्वामी बाबा जी से जुड़ा हूँ। 2000 जब ये कोरोना हुआ 2019 में आखिरी में हमें भी हो गया, चूँकि मैं पत्रकार था, सब जगह जाता था। तो जब मुझे लक्षण फीवर और छींकें आने लगीं, जांच कराई तो पहले स्टेज कोरोना था। तो मैं बहुत डर गया, किसी को मैंने बताया नहीं। तो हमारा फार्म हाउस वहाँ चुपचाप चला गया, घर में केवल एक सदस्य को बताया। वहीं हमने गिलो, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, खाना भी छोड़ दिया। केवल गिलो घनबटी गोली लेते रहे और गिलो की डंडी का पानी उबाल करके सारा दिन पीते रहे। जब समय मिलता था पूरा दिन मैं योगा करता था और हफ्ता लगा था मैं ठीक हो गया था। और बहुत डर लग रहा था कि सब लोग बोले अस्पताल चलो, तो हमने कहा मरना है तो यहीं मरेंगे, योग करके यहीं मरेंगे। और मैं ठीक हुआ। इसके बाद 2000 फिर हमने योगा कम कर दिया, क्योंकि भाग दौड़ मेरी ज़िंदगी थी। तो मेरे पेट में गांठ हो गई और मीठा मीठा दर्द रहने लगा। तो हमने जांच कराई तो जांच में 5 mm की गांठी जो है थी। तो हमने बस कपालभाति करना शुरू कर दिया, 2-2 घंटे दोनों टाइम। और 15 दिन जब हुए मेरी गांठ टूट कर वो गिर गई, निकल गई पेशाब के रास्ते से। ये बड़ी घटनाएं हुई। तब से मैं योग को अपना रहा हूँ, बराबर सबको सलाह देता हूँ, लोगों को कराता हूँ, घूम घूम के अखबार के माध्यम से मैं लिखता रहता हूँ। और मैं बहुत फैन हूँ बाबा जी का। मेरे ज़िंदगी के 2 ये कांड बहुत ही अजूबा हुए, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है योग से। आज मैं यहाँ आया था, कुछ मुझे तकलीफ़ थी पेशाब में, किडनी में भी कुछ दिक्कत है। तो 7 दिन का शिविर मैंने किया है। विशेष कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन फिर भी एक आने के लिए यहाँ, और इस शरीर का एक तरह से वो हो जाए सर्विस, इस उद्देश्य से आया था मैं। और यहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ का सेवा भाव देख के बहुत मुझे अच्छा लगा। टाइमिंग, सफाई बहुत ही अद्वितीय हमको सब चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं, जो सही लगता मुझे कि विश्व में तो ऐसा कहीं है नहीं। मैं विभाकर आर्या अलीगढ़ से हूँ। मेरे को सन 2019 में लिवर सिरोसिस, खून की उल्टियाँ हुई थी और अलीगढ़ में ही मेरा ट्रीटमेंट चला। उससे मेरे को खून की उल्टी का ट्रीटमेंट, उन्होंने आईसीयू में 1 हफ्ते रहा। उस समय तक फिर मेरी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मैं सही चलता रहा। डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट देते रहे, मैं चलता रहा। एंडोस्कोपी होती थी, एंडोस्कोपी जब भी हुई है साल में 2 बार, 1 बार, तो उसमें छल्ला पड़ जाया करते थे। उसके बाद मेरे को 17 फरवरी 2025 को फिर खून की उल्टी हो गई। जब 17 फरवरी 2025 को खून की उल्टियाँ होती हैं और उसके बाद फिर होली आई। होली के बाद जब मेरे को पेट में दर्द वगैरह शुरू हुआ तो मैंने टेस्ट वगैरह कराए, पता लगा पेट में पानी, थोड़ा सा पानी भर गया है, जिस कारण आपको दर्द, फीवर और वीकनेस, बहुत ही कमज़ोरी हो गई। फिर डॉक्टर वगैरह पर मैं गया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से मेरा खाना पीना जो मैं खाता था वो सब मेरे को, जैसे मैं खाऊं मुझे उल्टियाँ हो जाती थी और उल्टी होने के बाद भी उबकाइयाँ आती थी पूरे दिन। तो अलीगढ़ में हमारे पतंजलि के वैद्य हैं सत्यम शुक्ला, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप पतंजलि वेलनेस में चले जाइए। पतंजलि वेलनेस में आने के मैं आया था। आने पर मैं इतना शिथिल और अपनी कमज़ोरी महसूस कर रहा था कि मेरे पर चलने फिरने में भी मेरे को कष्ट महसूस होता था। यहाँ पर
2 दिन में मेरे को रिलैक्स मिलना शुरू हुआ और जो मैं खाना पीना खा रहा था यहाँ आकर मुझे पचना शुरू हो गया। हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, फल, छाछ, बकरी का दूध, ये सब मैं ले रहा हूँ रेगुलर। और डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, जो आपके पतंजलि के डॉक्टर हैं यहाँ पर वेलनेस में, उनसे मैं मंडे को मिला था तो बोले अभी और रुको। तो शुरू में मैंने 3 दिन के पैसे जमा किए थे, फिर मैंने उसके बाद 4 दिन का पैसा और जमा करके और मैं अब शनिवार को 24 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा। और मेरे को इतना विश्वास हो गया है पतंजलि पर कि मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं विवेक कुमार यादव, जिला अलवर, राजस्थान निवासी। मैं पिछले 2-3 साल से घुटने के और मेरे पेट के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान था। साथ में पिछले 2-3 महीनों से मेरी कान की भी समस्या थी, जिसमें लगातार पानी आ रहा था। मैं मेरे पत्नी के गाइडेंस से, पत्नी के कहने से मैंने पतंजलि की दवाइयाँ और काम में ली। उसके साथ में यहाँ वेलनेस में आके और हमने नेचुरोपैथी और योग आयुर्वेद का लाभ उठाया। उसमें मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल कंप्लीट हो गया और पेट जो मेरा हमेशा फूला फूला रहता था, वो अब मेरा पेट बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि पेट हो ही नहीं। और कान की धूम्र से मुझे 1 दिन में ही इतना अप्रतिम लाभ मिला। जो मेरा कान का पानी आता था वो पानी बिल्कुल बंद हो गया। जो आयुर्वेद की दवाओं से मुझे इतना लाभ मिला है। एलोपैथिक दवा मैं 2 महीने से लगातार ले रहा था, जिससे मेरे कान का दर्द और पानी बिल्कुल बंद नहीं होता था। दवा लेते लेते बंद होता था, लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता था। और वो चीज़ें मैं 18 तारीख को यहाँ आया था, आज 22 तारीख हुई है। इन 4 दिन में मेरी इन तीनों चीज़ों में मुझे पूर्ण लाभ मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे देशवासियों से, सभी लोगों से कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नरेश बहादुर है और मैं राज्य कर अधिकारी हूँ लखनऊ में, जीएसटी डिपार्टमेंट में। 23 मार्च को मेरी दाहिनी आँख में बीपी हाई होने की वजह से विट्रस हेमरेज हो गया। इसमें आँख की नस फट जाती है और ब्लड आँख के अंदर ही लीक कर जाता है। इसमें 2 इंजेक्शन लगाए गए एलोपैथिक के, और उसके बाद फिर इसका लेज़र होना है या फिर विट्रेक्टोमी एक ऑपरेशन होता है, वो होता है। उसमें आँख का विट्रस ह्यूमर निकाल दिया जाता है। जो नेचुरल लिक्विड होता है आँख का, उसको निकाल देते हैं, फिर वो दोबारा कभी आँख में नहीं आता है। उसके बाद फिर एक्वस नाम का एक लिक्विड होता है जो कि आँख में अपने आप सिक्रेट होता है, लेकिन वो नेचुरल नहीं रहता है। तो पूरे जीवन की मुसीबत है। और इसका एक प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने के बाद एक आपको वो हो जाएगा इसमें मोतियाबिंद, फिर आप उसका ऑपरेशन करवाइए। तो हम जब पतंजलि आए, पतंजलि में आकर के ये ट्रीटमेंट जो मिला है हमको, इसमें पंचकर्म वगैरह हुआ और जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है, मेडिसिन वगैरह, उससे 60% लाभ है लगभग। इसमें विज़न लॉस था काफ़ी, इसमें अभी विज़न काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। इसमें 60% लगभग लाभ हो गया है इसमें। हम राय देंगे कि एटलीस्ट जो है हर एक आदमी को एक बार पतंजलि का जो आश्रम है यहाँ ज़रूर आना चाहिए। कुछ नहीं अगर तो डिटॉक्स करने के लिए भी आएगा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। सुबह 4 बजे जगना सीख जाएगा, योग करना सीख जाएगा, ये सब चीज़ें तो आ ही जाएंगी। मतलब एक जीवन शैली पूरी बदल जाएगी। और महाराज मतलब जो उन्होंने दिया है पूरे विश्व को योग के रूप में, वो एकदम अद्वितीय है। कोई मेडिसिन, कोई भी चीज़ को आपकी शुद्ध नहीं कर सकती है। आज मॉर्निंग में मेरे कंधे पे और गर्दन में दर्द हो रहा था, तो लग रहा था कि जाके फिजियोथेरेपी कराएंगे यहाँ पर अभी पतंजलि में। लेकिन मॉर्निंग में जब योग में गए और योग किया उनके साथ में, तो आधे घंटे में वो भी ख़त्म हो गया। मतलब नसें खुल जाती हैं बिल्कुल। अगर आपके पैर में पलथी नहीं बन रही है तो पलथी बन जाएगी। मतलब जो भी चीज़ अगर आपकी बॉडी में दिक्कत है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम शंकर प्रसाद दास, एक्स हवलदार। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और रिटायर्ड हुआ था मैं 2024 जून को। उसके बाद 6-7 महीना ठीक था। बाद में मेरा कान का नास सूख गया और मैं काफ़ी जगह में ट्रीटमेंट कराया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये अभी ठीक नहीं हो सकता है, आप इसको फॉरगेट कीजिए।
लेकिन मैंने इसका उम्मीद नहीं छोड़ा और मैंने भरोसा था, मेरा भरोसा था, मैं भरोसा किया भी था कि पतंजलि से या आयुर्वेद से कुछ हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद से मैंने ट्रीटमेंट 2 महीना लिया और मेरा कान में काफ़ी सुनाई देने लगा और कान काफ़ी अच्छा हो गया, कान का भारीपन चला गया और मैं अभी काफ़ी अच्छा सुन रहा हूँ कान में। मेरा मिसेस लीना दास, इनका भी कान में प्रॉब्लम था, दोनों कान में पर्दा में सुराग था और कान से पास आता था और कान में सुनाई नहीं देता था। लेकिन वेस्ट बंगाल में काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट कराया, 2017 से था ये, और आखिरी में ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन मैंने कहा ऑपरेशन तब एक बार कराएंगे जब पतंजलि से एक बार वापस आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी आराम मिला और 2 महीने से दवा खा रहे हैं। इसका कान से पास आना बंद हो गया, काफ़ी सुनाई दे रहा है। इसका स्किन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम था, पूरा स्किन में छाला जैसे पड़ गया था और 2017 में भी इनका एक बार हुआ था इस टाइप का। लाइकन प्लेनास बोल के एक बीमारी है, लेकिन अभी ये काफ़ी ठीक है और कान में भी अच्छा सुनाई दे रहा है और स्किन में भी काफ़ी आराम है। हम लोग दोनों वेस्ट बंगाल से हैं और काफ़ी दिन से परेशान था, अभी काफ़ी आराम मिला है, हम लोग अभी ठीक है और हम पतंजलि में अभी 3 दिन से हैं। मैं सतीश अग्रवाल झांसी अपनी पत्नी गीता अग्रवाल के साथ आया हूँ। पीछे 6 महीने पहले भी आया था। मेरा अभी तक मोटापे से छुटकारा पाते हुए 14 किलो वजन कम हुआ है। मेरी पत्नी का 10 किलो कम हुआ है। मैं दूसरी बार पतंजलि में आया हूँ, जो कि बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को भी आना चाहिए, लोगों को सलाह देता हूँ मैं। और मेरे पेट में बहुत दिक्कत थी, काफ़ी ठीक हो गई है और उनकी वजन कम हुआ, मेरा वजन कम हुआ और उनकी शुगर ठीक हुई है। मैं कोयल मित्तल वेस्ट बंगाल रानीगंज से आई हूँ। मैं विगत 5 दिनों से यहीं पर हूँ और यहाँ पर 5 दिनों में मेरा 4 kg वज़न लूज़ हुआ है और मुझे घुटने में भी तकलीफ़ है, उसका भी मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, कमर का भी ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। और मेरी कफ़ की भी समस्या है, उसके लिए मुझे कई तरह के यहाँ काढ़े दिए जा रहे हैं, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप लोग पतंजलि वेलनेस में ज़रूर आएँ और अपना जो भी आपको बीमारी है उससे छुटकारा पाएँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप कुमार बरनवाल है। मेरे बच्चे देव कुमार, जिसकी आयु इस समय 19 वर्ष है, इसे रक्त संबंधी एक विकार था, जिसके कारणवश मैंने नवंबर 2021 में इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था, जिसमें बहुत सी थेरेपियाँ इसकी चली थीं, अंग्रेजी थेरेपियाँ। और वो उसके ट्रांसप्लांट के 3 महीने 4 महीने के बाद इसके लीवर पर असर पड़ा था, जिससे इसकी बॉडी पर चकत्ते पड़ गए थे और उस समय डॉक्टरों ने जो है इसकी दवाइयाँ चलाई थी और इसे किसी प्रकार ठीक करके हमारे साथ भेजा था। लेकिन लीवर की स्थिति इसकी इस समय भी गड़बड़ ही हुई थी और बाद में 1.5 साल अंग्रेजी दवाइयाँ चलीं और इसका लीवर लेकिन फिर डैमेज ही होता गया। जो है अभी मैं पतंजलि वेलनेस जाने का तो बहुत समय सोचा था, लेकिन हम लोग दूर थे तो थोड़ा सा मेरी तरफ से विलम्ब हुआ और इसकी स्थिति थोड़ा क्रिटिकल हो गई। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले जो है ये उल्टी में इसके ब्लड आया था, तो वहाँ के हमारे तरफ के डॉक्टर ने इसे उल्टी तो बंद करवा दी, लेकिन उन्होंने हमें जो है बड़े सेंटर पे, अंग्रेजी सेंटर पे जाने की सलाह दी कि आप इसको ले जाइए, इसका लीवर डैमेज है और लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। उस समय हम उसको बड़े से अंग्रेजी सेंटर नहीं ले गए और पतंजलि वेलनेस लेकर आए। यहाँ पे इसे 5 दिन के लिए एडमिट किया गया और जिसमें 5 दिन में ही इसकी उल्टी भी मतलब सुधार इसमें काफ़ी है। इसके बल्कि एक चीज़ और है कि इसके बाल जो ट्रांसप्लांट के बाद कुछ सफ़ेद हो गए थे, उनमें भी काफ़ी कमी आई है जो है। और स्वास्थ्य में भी जो पैर में दर्द था, यहाँ आने पर व्हील चेयर पर चल रहा था, तो अभी ये चल रहा है पैरों पर भी, भले कम चल रहा है लेकिन अभी चल रहा है पैरों पे। तो अभी तो मैं यहाँ से मतलब जा रहा हूँ, मुझे 2 महीने बाद बुलाया गया है। ईश्वर चाहेंगे तो जो चमत्कार हुआ है आगे मेरा बेटा और अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम छवि देवनानी है, मैं छत्तीसगढ़ बलौदा बाज़ार से आई हूँ। यहाँ पे मतलब मैंने डॉक्टर को बहुत दिखाया था एलोपैथिक में, तो उससे मेरे को फ़ायदा नहीं पड़ा था और डॉक्टर बोले थे मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर बोले थे कि इंसुलिन मतलब हमेशा चलेगी
और यहाँ पे अभी मैं पतंजलि वेलनेस में आई हूँ। तब से मेरे को मतलब मैं पहले 50 यूनिट लगाती थी, अब 3 दिन में ही मेरे को बहुत फ़ायदा पड़ गया है, 25 यूनिट हो गए अब। और अभी यहाँ की डाइट भी बहुत अच्छी है और अभी 2 मंथ के बाद वापस आना है, तब और कम हो जाएगी, मतलब इंसुलिन बंद हो जाएगी यहाँ पे।